आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दो मुकाबले आज खेले गए। शानदार शनिवार देखने को मिला, डबल हेडर मुकाबला, जहां पे दोपहर को मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और वही दूसरा मुकाबला था पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और दोनों ही मुकाबला थोड़ा बहुत अच्छी खासी दिखा, हाई स्कोरिंग मुकाबले होने को देखे। लेकिन जो पहला मुकाबला था वहां पर टॉस जीता, वहां पे वही दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली कैपिटल्स ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि वहां पे दोपहर को मुकाबला था। तो जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि दोपहर को मुकाबला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले बल्लेबाजी करके, क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिलता है। अच्छी खासी पिच थोड़ा बहुत बदलता जाता है, स्लो होता जाता है, और उसी का फायदा उठाया उठाया दिल्ली कैपिटल्स ने, जिसमें से केएल राहुल खेल रहे थे, ओपन करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एच डुप्लेसिस नहीं खेल रहे थे। तो फ्रेजर मैगार को चलता किया खलील अहमद ने पहले ही ओवर में, हालांकि वाइड खासतौर पे देखें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे, थोड़ा बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा बहुत वाइड लेंथ में कर रहे थे, और उसके बाद एक थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ में ही पुल करने के वहां पे टॉप एच कैच। लेकिन केएल राहुल जबरदस्त पारी खेले। जब तक अभिषेक पोरेल आए, पोरेल ने आकर थोड़ा बहुत धमाकेदार पारी खेला। मुकेश चौधरी खेल रहे थे, महंगे रहे, पावर प्ले में उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाया, उनके खिलाफ चौके छक्के की बौछार किए, और वहां पे पावर प्ले में अच्छी खासी रन दिखा। अच्छा खासा पावर प्ले गया वहां पे। अगर आप खासतौर पे देखें तो अक्षय किया पारी पावर प्ले में, और उसके बाद कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद वहाँ पे एक आध ओवर अश्विन को दिया था, पावर प्ले में महंगा गया, वहाँ पे कुछ खास रणनीति दिखा नहीं। नूर अहमद को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बाद में लाया। रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की थी, एक आध ओवर स्टिक किए थे। खलील अहमद ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी पावर प्ले में, लेकिन एक आध ओवर थोड़ा बहुत रन गए। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे आप कह सकते हैं अभिषेक पोरेल का जो विकेट गया, रविंद्र जडेजा नहीं चलता क्या, कट खेलने के वहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे। वहाँ पे पार्टनरशिप्स भी लग रही थी, अर्शदीप का पार्टनरशिप बीच बीच में रन्स बटोर रहे थे। अक्षर पटेल आए, आते ही एक जबरदस्त छक्का लगाया डाउन द ग्राउंड, फिर कुछ रन्स बनाए, लेकिन नूर अहमद के शिकार हो गए, गुगली में फंस गए। लेकिन केएल राहुल ने आज कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए नूर अहमद के खिलाफ, जो स्क्वेले के ऊपर से जो छक्का लगा जबरदस्त अंदाज में। और केएल राहुल आज जबरदस्त फ्लिक दिख रहे थे, फाइनल के ऊपर से छक्का बेहतरीन अंदाज में दिख रहे थे। और केएल राहुल जब जब बल्लेबाजी करते हो, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टॉप 3 में बल्लेबाजी करे तो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल। और वही मुझे लगता है वही करना पड़ेगा जैक फ्रेजर मैकगर को। आप एक आध मैच के लिए बिठा सकते हैं अगर फाफ डू प्लेसी नेक्स्ट मैच में टोनावन फेरेरा जैसे खिलाड़ी आपके पास मौजूद है। लेकिन केएल राहुल की एक शानदार पारी, 51 गेंद में 77 रन की पारी, 3 छक्के 6 चौकों के मदद से वहां पे कोशिश की थी, वहां पे सफल भी रहे, और वहां पे उमदा प्रदर्शन रहा केएल राहुल द्वारा। केएल राहुल ने ही मैच को पकड़ कर रखा था। भले ही बीच बीच में ज्यादा रन आ रहे थे ओवर्स में, लेकिन वहां पे सफल भी हो रहे थे। विकेट्स भले गए, लेकिन बीच में कुछ पार्टनरशिप्स रहा था। एक अच्छी खासी पार्टनरशिप नूर अहमद के ओवर में एक 17 रन का ओवर गया, जहाँ पे छक्के और चौकों की बचा, वही जो छक्का लगाया था स्क्वेयर के ऊपर से। तो केएल राहुल की 77 रन की पारी, शानदार पारी, तेज तरार पारी, और केमियो पारी खेला। आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 12 गेंदों में 24 रन। तो कुल मिलाकर देखें तो खलील अहमद 4 बार 25 रन, 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल के, लेकिन स्पिनर्स से ज्यादा ओवर्स नहीं करवाया। अश्विन 3 ओवर, जडेजा 2 ओवर, और वहां पे नूर अहमद 3 ओवर। हालांकि नूर अहमद आज महंगे रहे, सिर्फ अक्षर पटेल कप्तान का विकेट लेने में सफल रहे। पथिराना ने आखिरी जो कुछ ओवर्स की वहां पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक गेंदबाजी किया, वरना मुकेश चौधरी आज थोड़ा बहुत ज्यादा ही महंगे रहे। लेकिन जो था जिसके तहत 183 रन बनाए, आखिर में केएल राहुल के विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन कम हुआ, लेकिन 180 प्लस रन बना गए। आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन अगर आप देखें तो अच्छी खासी रन बनाए, 45 रन बनाए, उतने भी नहीं थे, विकेट्स गए थे जिसके कारण। लेकिन 184 रन का लक्ष्य है, और वहां पे चाहिए था पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि आज कॉनवे खेल रहे थे। कॉनवे रचिन रविंद्र ओपन करने आया, लेकिन खास नहीं। स्टार्क और मुकेश कुमार ने जो जलवा बिखेरा है पावर प्ले में, तो कहीं ना कहीं फिर से एक और बार नाकाम रहे पावर प्ले में, रन बनाने में सक्षम नहीं रहे चेन्नई सुपर किंग्स। रचिन रविंद्र को चलता किया मुकेश कुमार ने, कॉटन बॉल वहां पे मिचेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी, रुद्राज गायकवाड़ एक चौका लगाया, फिर वहां पे फ्लिक करने गए, पुल करने के, वहां पे फाइन डीप फाइन ले गया, स्क्वायर लेके हाथों कैचर, ऐसा ही आउट हुआ था जॉश हजलवुड जब आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला हुआ था। तो वहां पे कप्तान का बल्ला बोलना जरूरी है, और वही नहीं हुआ। विजय शंकर का भी प्लम आउट था, हालांकि पहले पैड पे लगा था, जूते पे एलबीडब्ल्यू का अपील किया था, हालांकि रिव्यू लेते तो शायद आउट होते। तो पावर प्ले में आप ज्यादा से ज्यादा विकेट्स गंवा रहे थे। कॉनवे आज पहले मुकाबला खेले थे, थोड़ा बहुत
शॉट्स लगा रहे थे, दूसरे एंड से विकेट गिरे थे, तो कहीं ना कहीं पारी को संभालना था। लेकिन वही 2-3 विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे आया। शिवम दुबे ने कुछ चौके छक्के लगाया स्पिनर्स के खिलाफ, वहाँ पे विपराज निगम के खिलाफ। लेकिन विपराज निगम ने भी पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी की, पावर प्ले के बाद भी अच्छी खासी रहा, गुगली में भी विकेट चटकाया। विपराज निगम जबरदस्त विकेट चटकाया। फिर कुलदीप यादव आए, कुलदीप यादव भी अच्छी खासी गेंदबाजी करके गए और विपराज निगम 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, ये युवा खिलाड़ी एक जबरदस्त स्पेल करके गए। हालांकि 74 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। रविंद्र जडेजा आए थे, शिवम दुबे 18 रन बनाकर चलते बने, छक्के मारने की फिराक में वहां पे कैच दे बैठे और स्पिनर्सों को मौका मिल रहा था। वहां पे पिच से उतना आसान नहीं था रन बटोरना, लेकिन विजय शंकर भी फंस रहे थे, कुछ एक आध कैचेस भी छूटे थे स्टंप से। लेकिन विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी जहां पे 5 विकेट गिर चुके थे 74 पे 11वें ओवर के करीब, 9 ओवर में बहुत सारे रन चाहिए थे, 110 रन के करीब, लेकिन बीच में पार्टनरशिप बुनने को दिखे, लेकिन फिर वहां पे धीमे हुए। वहां पे मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, विजय शंकर भी शॉट्स लगा सकते थे, 8-10 गेंदों बाद महेंद्र सिंह धोनी भी शॉट्स लगा सकते थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर में 78 रन वहां पे डीप ले जाने की कोशिश, कुछ शॉट्स लगाए वो आखिर में, लेकिन आखिर में बस औपचारिकता है। मिचेल स्टार्क ने भी एक अच्छी खासी गेंदबाजी किया, 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। मुकेश कुमार ने भी ठीक ठाक, मोहित शर्मा का स्लोअर डिलीवरीज, बैक ऑफ लेग डिलीवरीज, तो वहां पे उतना आसान नहीं था रन बनाना, लेकिन आखिरी 1 ओवर्स में थोड़ा बहुत चौके छक्के लगाए। आखिरी 2 ओवर में 28-30 रन के करीब आए, लेकिन आखिर में बस औपचारिकता ही था। फिर से एक और 25 रन की जीत, 158 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। भले ही धोनी और विजय शंकर के बीच 84 रन की पार्टनरशिप हो 57 गेंदों में, लेकिन वो और थोड़ा बहुत तेजी से रन करते तो शायद ये 25 रन भी चेस कर सकते थे, रन हो सकता था। लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, जबरदस्त कप्तानी अक्षर पटेल द्वारा, और जीत हासिल किया। इस 3 मैच इस सीजन 3 में से 3 जीत हासिल किए। चेपॉक में 2010 के बाद ये 15 साल बाद जीत, और वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 3 हार, घर में 3 मैच से 2 हार, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वापसी करना पड़ेगा। कुछ बदलाव देखने को नेक्स्ट मैच में कुछ बदलाव दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे तो रहेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे लगता है ओपन करते हुए नजर आना चाहिए। तीसरे नंबर पर रचिन नबी, तब जाकर थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है विकल्प। लेकिन जो अगला मुकाबला था पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, वहां पे भी बेहतरीन अंदाज में मुकाबला देखा। वहां पे राजस्थान रॉयल्स हालांकि टॉस हारे, हालांकि पंजाब किंग्स गेंदबाजी करने को देखे। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ यानी कि मुल्लनपुर में था, अपने घर में पहला मुकाबला कर रही थी पंजाब, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के जो आज जायसवाल थे और संजू सैमसन कप्तान बतौर कप्तान आज उतर रहे थे, तो दोनों बल्लेबाजों ने एक जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। पावर प्ले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी किया। मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह के कुछ एक आध ओवर्स देखे, लेकिन वहां पे करारा प्रहार। मार्को यानसन के 1 ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे। जायसवाल जबरदस्त तगड़े प्रहार कर रहे थे, वहां पे सूझबूझ भरी पारी भी खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे। लोकी फर्गूसन के ओवर में भी छक्का लगाया, लेकिन लोकी फर्गूसन जबरदस्त दिख रहे थे, वहां पे नकल गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे, फुल लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे। पावर प्ले अच्छा खासा गया, ग्लेन मैक्सवेल ठीक ठाक। फिर 10वें ओवर तक 10वें ओवर तक मार्कस स्टोइनिस ने भी स्लोअर डिलीवरीज की, वहां पे थोड़ा बहुत रन उतने अंदाज में आए नहीं जितने अंदाज में आने चाहिए थे। लेकिन वही 11वें ओवर तक लोकी फर्गूसन एक चौका लगाया कवर्स के दरमियान, कप्तान संजू सैमसन अगले गेंद वही फुल लेंथ और वहां पे बोल्ड होते कैच होते देते हुए पाए गए श्रेयस अय्यर के हाथों, यानी कप्तान के हाथों कैच दे बैठे, 38 रन बनाए। थोड़े बहुत गुस्से में दिख रहे थे। फर्गूसन की जबरदस्त स्पेल आज के मैच में, अगर पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो। फिर बीच में कुछ स्पिनर्स ने चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ महंगे रहे, ज्यादा से ज्यादा स्लोअर डिलीवरीज की, लेकिन वहां पे आज विकेट्स नहीं मिला। और उसके बाद तीसरे नंबर पर रियान पराग जो पहला 10-15 गेंद रहा था उतना खास तरीके से गया नहीं था, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने 1 आध ओवर्स में अच्छी खासी प्रहार भी किया था। मार्कस स्टोइनिस के 1 ओवर में 17 रन, चाहल के ओवर में 13 रन, तो उस दौरान किया था। फिर फर्गूसन ने ही कहीं ना कहीं चलता किया, नकल गेंद था और वहां पे बोल्ड हो गए, फुल लेंथ डिलीवरीज थोड़ा बहुत आगे किया था, और 67 रन की एक जबरदस्त पारी, 45 गेंदों में 5 छक्के लगाया, करारा प्रहार किया। सलामी जोरी के बीच कहीं ना कहीं 89 रन की पार्टनरशिप। फिर कहीं ना कहीं वहां पे 1-2 विकेट्स गए, नीतीश राणा आए, कुछ शॉट्स लगाए, जबरदस्त तो चौके लगाए थे, आज वहां पे आउट हुए। हेटमायर ने भी कोशिश की थी, लेकिन रियान पराग ने आखिर में जो प्रदर्शन किया, जो बल्लेबाजी किया रियान पराग ने, आखिरी के 2-3 ओवर्स में जबरदस्त दिखा, और आखिरी के 5 ओवर में मार्को यानसन के ओवर
ओवर में दो ज़बरदस्त छक्के, मार्कस स्टोइनिस के आखिरी ओवर में 19 रन। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल और रियान पराग ने पारी को संभाला और आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन देखे तो 63 रन जोड़े और जिसके तहत 200 प्लस रन बना गया, 205 रन बोर्ड पे लगाए और 43 रन की नाबाद पारी से 25 गेंदों में एक अच्छी खासी पारी खेला आज। यानी कि बल्लेबाजों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, 205 रन बनाए और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। हालांकि 2 विकेट्स लोकी फर्गुसन ने चटकाया लेकिन बीच में एक आध ओवर्स गए, बागना अच्छा खासा मुझे लग रहा था गेंदबाजी के। बाकी मैक्सवेल से एक ओवर कराया, मिडिल ओवर्स में एक आध ओवर और करवा सकते थे और कहीं ना कहीं स्टोइनिस ने अपने पहला स्पेल में जो दो एक आध ओवर्स में जो जबरदस्त गेंदबाजी किया तो आखिरी 10 ओवर्स में वो कारनामा नहीं कर पाए। और अर्शदीप सिंह भले एक विकेट चटकाया, वही शुरुआत में अर्शदीप सिंह भी थोड़ा बहुत अच्छी खासी दिख रहे थे लेकिन वहां पे रन्स पर है। लेकिन वहां पे 206 रन का लक्ष्य है और आप पावर प्ले में प्रियांश आर्या है, शून्य पे जोफ्रा आर्चर, जबरदस्त तगड़ा प्रहार, वहां पे विकेट चढ़ गया पहले गेंद में, थोड़ा बहुत लहराती हुई गेंद टॉप ऑफ स्टंप, फिर श्रेयस अय्यर है, 2 जबरदस्त कराकेदार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से 2 चौका, अगले गेंद में रूम बनाकर खेलने को गया और सीधे स्टंप पे जाकर बोल्ड। फिर वहां पे स्टोनिस है, स्टोनिस भी कुछ खास नहीं कर पाया, संदीप शर्मा के शिकार हो, थोड़ा बहुत स्लोअर डिलीवरीज, कॉटन बॉल। तो वहां पे लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे। पावर प्ले में सिर्फ 43 रन बनाए थे, एक कैच छूटा था वेदरा का, महेश टिक्षारा ने गेंदबाजी की थी, ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच छूटा था और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता था और करीबन देखे तो अच्छी खासी दिख रहे थे। संदीप शर्मा ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, कुमार कार्तिक को लाए, आते ही पहले ओवर में विकेट चटकाया, प्रभसिमरन सिंह मिड विकेट के हाथों कैच, तो जल्दी जल्दी विकेट्स गए, 43 रन के करीब वहां पे 4 विकेट्स गवा चुके थे। फिर वहां पे एक पार्टनरशिप दिखा ग्लेन मैक्सवेल और नेहाल वधेरा, वहां पे जो जो करीबन करीबन वो वहां पे 8-9 ओवर की बल्लेबाजी की, वहां पे ऐसा लग रहा था कि पारी को संभाल सकते हैं और वहां से मैच निकाल सकते हैं। मैक्सवेल ने आज थोड़ा बहुत कुछ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जोफ्रा आर्चर ने बीच में एक आध ओवर्स के, वनिंदु हसारंगा थे, महेश टिक्षाना थे, वहां पे कुमार कार्तिक के ओवर में जबरदस्त चक्का नेहाल वधेरा ने भी लगाया, मैक्सवेल ने भी लगाया, अच्छा खासा प्रहार, 19 रन गए। वहां से मोमेंटम शिफ्ट किया, वनिंदु हसरंगा के ओवर में छक्के की बौछार कर रहे थे, चौके भी लगा रहे थे, युद्धवीर सिंह चरक को लाए, वहां पे 15 रन गए, वाइड्स भी दे रहे थे, चौके भी दे रहे थे। वनिंदु हसरंगा 15वें ओवर के जो आखिरी गेंद था वहां पे अच्छा खासा प्रदर्शन कर चुके थे, 131 रन बना चुके थे, चाहिए था करीबन करीबन 70-75 रन 5 ओवर में। वहां पे ऐसा था कि वेदरा पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, मैक्सवेल भी 30 रन बना चुके थे और मैक्सवेल वहां पे आउट होते हुए दिखाई दिए। महेश टिक्षाना के गेंद में भी वही लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच जबरदस्त 30 फेंका था, वहां पे छक्का मारने की फिराक में थे, वहां पे चलते बने, लेकिन पार्टनरशिप जबरदस्त दिखा था, 88 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, लेकिन इसको अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाया। अगले ओवर में वनिंदु हसरंगा वहां पे स्वीप करने के, ध्रुव जुरैल के हाथों कैच जबरदस्त दे बैठे, वहां पे नेहाल वधेरा 62 रन बने 41 गेंदों में, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। पिछले मैच में वैसे ही कुछ प्रदर्शन किया था, आज भी आखिर तक ले जाते, वही 2 विकेट्स मैच का रुख पूरी तरीके से पलट गया। फिर शशांक सिंह आए, सूर्यन शेजे आए, वहां पे विकेट्स गए, संदीप शर्मा ने, जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, वहां पे महेश टिक्षाना ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, आखिर में रन गए लेकिन वहां पे विकेट्स भी लगातार विकेट्स गिरते गए और आखिरी 5 ओवर में वो रन ही नहीं, जहां पे चाहिए था 70-75 रन, वहां पे आखिरी 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 24 रन और 4 विकेट्स गए और वही पंजाब किंग्स को पूरी तरीके से भारी पड़ गया, चाहे ये महेश टिक्षाना चाहे संदीप शर्मा जबरदस्त, जोफ्रा आर्चर की शानदार गेंदबाजी और आखिर में जोफ्रा 155 पे 9 विकेट, जहां पे 50 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत और जिसके साथ 3 विकेट जोफ्रा आर्चर, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, वहां पे 2 विकेट संदीप शर्मा 4 ओवर 21 रन महत्वपूर्ण स्पेल करके गए और 2 विकेट महेश टिक्षाना 26 रन देके, वो भी एक कहीं ना कहीं किफायती स्पेल। वो जो विकेट था महेश टिक्षाना का, जो मैक्सवेल का, वही विकेट कहीं ना कहीं वो विकेट और वनिंदु हसरंगा, यानी कि 15वें ओवर का आखिरी गेंद और 16वें ओवर का पहला गेंद, ये 2 विकेट मैच पंजाब किंग्स के हाथ से पूरी तरीके से निकाल कर ले गए और जबरदस्त मुकाबला दिखाई दिया और यहाँ से राजस्थान रॉयल्स कैसे वापसी करती, क्योंकि लगातार 2 जीत हासिल कर चुके हैं 4 अंकों के साथ और वहां पे पंजाब किंग्स इस सीजन के पहले यार वो भी कहा मुल्लनपुर पे, हमने घर पे आकर पहला हार का सामना करना पड़ा। तो अच्छा खासा तगड़ा कमबैक्स दिख रहे हैं, तगड़ा मुकाबला दिख रहे हैं इस आईपीएल में। तो आने वाले मैचेस और भी कहीं कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, पॉइंट्स टेबल में उलटफेर देखने को मिलेंगे। तो जो टीम हारे क्या वापसी कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।